मैं क्या बिलीव करूँ क्या नहीं। जब ये वाली न्यूज आई थी कि हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने वाला है समथिंग, या फिर शो ऑफ एयर होने वाला है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट कि मैं हार मान गई थी या फिर समथिंग लाइक दैट। मैं हार नहीं मानी थी, मैंने कहा था कि टिकट बुक करें। जब तक ना मम्मा टिकट बुक करती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मम्मा को कहा तो टुमारो भी मेरा ऑडिशन था, मैं ऑडिशन देने गई, लाइक मी एंड माई मॉम नोज। तो मैं इंटायर डे खुद को कैसे भी रोक रही थी, मैं रोऊंगी नहीं, आई वोंट क्राई, आई वोंट। बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, इतना कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। I come TellyReporter. या So what is happening? क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या हो रहा है आपकी लाइफ? आई जस्ट क्या ही चलेगा लाइफ में, बस शौर्य और अनोखी की कहानी। एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये बहुत जल्दी ऑफ एयर जाने वाला है, बिकॉज दिस हैज बीन द बिगेस्ट पार्ट। आई स्टिल रिमेम्बर how I wake up early in the morning and then 1 घंटा पहले घर से निकलना, so that I can मैं अपने सेट पे पहुंच सकूं। That's वही now every day I wake up, I'll be like कि oh God so वो एक चीज आ ही जाएगी। तो वही सोच के शुरुआत में it was very hard for me to accept the fact, but I feel with an ending there comes a new beginning। तो बस यही सोच समझ के ना मैं पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही। इट वाज हार्ड एंड इट्स ऑब्वियसली हार्ड फॉर द फैंस। आई डोंट नो क्या रिप्लाई करूं, बिकॉज वही शॉक्ड एट द सेम स्टेज। यार देवत्मा, आपने की तरह आपके फैंस, शो के फैंस बहुत ज्यादा शॉक में हैं। मतलब टेलीविजन का लार्जेस्ट ट्रेंड बना दिया है आपके शो के फैंस ने। 1 मिलियन प्लस व्यूज हुए। क्या कहेंगे इसके बारे में? कितना शॉकिंग लगा जब आपने ये न्यूज़ देखी? शॉकिंग से ज्यादा ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, इतना कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब एक होता है पर कि प्यार मिलना एंड देन उसको एक्सेप्ट करना एंड देन उसको रिजॉइस करना कि अच्छा चलो, बट ये ना जो अनएक्सपेक्टेड हाइप ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक कि अच्छा चलो, इतना 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 आई मीन हद लेवल तक जाना कि हमें शौर्य और अनोखी की कहानी को बचाना है, इसलिए और ज्यादा उनकी मेहनत मैं ना वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। उनके लिए मैं मतलब हाउ थैंकफुल आई एम टू देम, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। लाइक फैंस ने मतलब हर जी जान की कोशिश कर दी है शो को बचाने की, बहुत ज्यादा कोशिश की। क्या कहेंगे इस बारे में? और फिर भी क्या कह सकते हैं, मैं कब से वही बोल रही हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज आई नो कि कितनी कोशिशें की है। दिन भर मैं शायद इंस्टा ओपन ही नहीं कर पाती, बिकॉज इंस्टा ओपन करते तो वाइब्रेटिंग टा 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 द एंटायर टाइम। एंड उस दिन एक बार आई विल शेयर वन थिंग, लाइक मी एंड माई मॉम नोज। तो मैं इंटायर डे खुद को कैसे भी रोक रही थी, मैं रोऊंगी नहीं, आई वोंट क्राई, आई वोंट बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल इन दैट वे। आई वाज लाइक ओके ओके एंड आई वाज, बिकॉज होता है ना जब आपको ऐसी खबर न्यूज आती है तो यू डोंट फील स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फील लाइक कि कहीं पे चुपचाप जाना है, माउंटेन्स पे चली जाओ या इधर से निकालो, मुझे सोचना ही नहीं है। तो आई वाज दिस, मैं ऐसे चुपचाप थी। तो घर आने के बाद आई ओपन माई इंस्टा, आई जस्ट सॉ द लव एंड एवरीथिंग। जिस दिन ये 1.4 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे, मम्मी was lying down मेरे ही बेडरूम पे आके, she was just lying down looking at my room and stuff. I don't know what she was doing, and I just came inside, I took my phone, I just saw this and I started howling. It's the happiness also, and it's the part where it's like this has been the most amazing journey, that being Anokhi is the best part, because I relate to Anokhi, matlab her struggle and everything. It's like me doing a serial of my own story sometimes. Not that the worst part negative about my father and stuff, no, he has been supportive later part, but yeah. And you see the struggle that you have been going through for you. I actually took a stand in my real life, so much relatability. And also जब आपके पास ऐसे texts आते हैं कि
the people got actually inspired and they fought for themselves after watching your serial and stuff. I'm like, oh, please don't say this, please don't say that. I'm glad, I'm thankful, just don't say. I'm just way too grateful, and I love all of them. It might not be possible for me to see everyone's text and reply to everyone because it's not possible, but still I try to. I mean, because it's the love that they give is, this is what I wanted but I never expected, and I'm too grateful. Like, ये तो आपका रिएक्शन ये शो की बाकी कास्ट का, आपके डायरेक्टर्स का, मेकर्स का क्या रिएक्शन था, ये सारा ट्रेंड हुआ था, काफी वक्त से हो रहा है ये चीज की बात की, काफी वक्त से ये ट्रेंड हुई, क्या रिएक्शन? बाकी सब लोग ना बहुत ज्यादा everyone tried their best, सब लोग लास्ट इंच ऑफ होप जो होता है, सब लोगों ने वही फिंगर्स क्रॉस रखे हुए थे कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अल्टीमेटली नहीं हुआ. शुरुआत में हम सबको प्रॉब्लम हुई, बट we have to accept the fact someday or the other. इसीलिए रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी नहीं डाल पा रही थी आफ्टर आई केम टू नो, बिकॉज़ फैंस को जब पता चला उससे काफी पहले हमको पता चल गया था. आई कुडंट टेल देम, but my मेरा filed up रहता है pictures and stuff, but I couldn't post and stuff, so this was my scenario. And then recently when I accepted the fact, इसलिए recently मैं कुछ ना कुछ funny डालने की कोशिश कर रही हूँ, so as to make everyone laugh as well, so that ये इतना seriously ना रहे माहौल. And सबके लिए it was very tough because attachment इतनी ज्यादा हो गई है ना कि I can't explain. Like I have done previous shows, but यहाँ पे सबसे ज्यादा attachment हो गई है सबसे. So because we stayed like a family, bahar 2.5 months, so we actually were like a family. So it was very tough for us, all of us, to accept the fact कि अच्छा चलो ऐसा हो रहा है. But yeah, we all accepted the fact. We tried to know कि क्या हो रहा है. We tried to manifest हम भगवान से prayers and stuff. So because bonding इतनी अच्छी हो गई ना कि just don't feel like कि नहीं यार. And मैं तो जिनके साथ क्लोज हुई समथिंग, आई जस्ट, मेरा ये है कि सबको जा जाके ना हक करके, ऐसे हक करके पकड़ी हुई हूँ द एंटायर डे. आई जस्ट कीप हगिंग बड़ीमा, आई कीप हगिंग आलोक सर, आई कीप स्टेइंग विद करण, आई कीप hugging Asthama, Falak, everyone, जो भी आ रहा है ना, I'm like, so this is a sweet moment. I mean, this show has given me the bestest things, so how can I just, so yeah, but क्या कर सकते हैं यार. Debattama, आपसे याद है कौन सी बात करें, मैंने एक इंटरव्यू आपका कहीं पढ़ा था कि इस शो से पहले, इस शो ने आपके करियर को एक नई चांस दी, इस शो ने आपको एक नया लाइफ लीड के, कुछ बताएंगे उस फेज के बारे में. आपने बताया था कि आपके पेरेंट्स ने आपको 3 महीने की होल्डिंग दी थी, क्या कुछ अगर आप वो तो शुरुआत में, वो तो 3 महीने, 3 नहीं 4 महीने की वो दिया था कि you just have 4 months, because they thought कि Mumbai is huge, which it is, but they were like कि they believed in me to a certain extent. एक time पे they stopped because उनको लग रहा था कि I don't want my child, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बच्ची ना ऐसे अकेले स्ट्रगल कर, वो भी अकेले. मेरे पापा को तो शुरुआत में पता नहीं था कि मैं मुंबई में थी, पर वो बाद में पता चला. एक बार तो आ गई थी, वो भी नहीं पता था उनको, बट या लेटर ही केम टू नो. बट तब तक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस फैक्ट को. तो उससे पहले की स्ट्रगल तो अलग थी, बट ये 4 मंथ्स वाली बात जब इनिशियली मैं मुंबई में आई थी, जब मैं इशारों में भी नहीं कर रही थी, तब की बात है. एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर सम अदर शो फॉर अ बिग चैनल ओनली, and I did the pilot shoot and stuff, but वो ultimately हुआ नहीं. So because of that, I had to cancel other shoot stuff and all. But that was a different phase, struggling phase जो होता है. Yeah, 4 months वाला. But yeah, एक टाइम के बाद ऐसा भी आया. After my इशारों में, उसके बाद I was about to leave Mumbai. Like ऐसा हुआ कि I was like questioning myself in the very beginning, and then I stopped questioning. I just accepted. This is what I do all the time, by the way. When I can't take the grief anymore, I just accept the fact, okay, accept and move on. So I just gave a call to my mom saying ki mama, flight tickets book karo. I waited for too many months to see what work I can do next, but it's not happening, ma. I need to go back home. But still, it's not that कि मैं हार मान गई थी after something like that. मैं हार नहीं मानी थी. मैंने कहा था कि टिकट बुक करें. जब तक ना मम्मा टिकट बुक करती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मम्मा को कहा, तो टुमारो भी मेरा ऑडिशन था, मैं ऑडिशन देने गई,
ऐसा नहीं था कि यार नहीं देना ऑडिशन, नो, हार नहीं मानी लास्ट मोमेंट तक. सो आई वेंट फॉर दिस ऑडिशन एंड स्टफ. एंड जब तक मम्मा फाइनल कॉल के लिए मेरे को कॉल, मतलब फाइनल उसके लिए डिस्कशन के लिए मेरे को कॉल करके पूछा था कि so finalizing like your father is booking the tickets and stuff. I was like, yeah, okay. I get a call. अचानक से I don't know what happened, how it happened. सिर्फ ये सीरियल नहीं, तीन 3 अदर सीरियल से मेरे को कॉल आने लगा कि कंफर्मेशन. So I was like, एक मिनट क्या हो गया ये, ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो रहा है. एक टाइम ऐसा था कि एक नहीं आ रहा था, और चांस यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, तो दैट वाज लाइक कि यू नेवर एक्सपेक्टेड लाइक कि ये क्या था. बट या मैं तब तक इतना उन सब चीजों से झेल चुकी थी ना. अगर कोई और लड़की होती मे बी शी वुड हैव गॉटन एक्साइटेड कि ये वो ये, दिस इज माय नेचर. अगर मैं होती तो आई वाज लाइक ये ऑल क्वाइट. आई गिव अ कॉल. आई वाज लाइक हेलो मम्मा, I got this show. He was like, very good. Now go in front of the mandir that we have. मतलब मंदिर के पास जाने के लिए होली show. So I did some meditation. I did some puja, and I was like, okay, thank you. जब तक ना promo आ जाता, I can't say. So this was my scenario. Yeah. तो जब ये शो इतना ज़्यादा हिट हुआ, जब लोगों को इतना पसंद आने लगा कि इंटरनेट पे और सबकी जुबान पर इसका नाम आ गया, तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? आपको खत्म हो गया वो पीरियड, खत्म हो गया, वापस कभी नहीं आएंगे बदमाश? My mom especially, पापा से कम बातें होती है. मतलब पापा I fight for my father a lot. शुरुआत में it was like this, no, होता है ना Anokhi and पापा जी, but now I love him and I loved him, but अभी friendly bond हो चुकी है थोड़ी बहुत ना. I can discuss and we discuss. तो पापा के साथ उतनी बातें नहीं होती, but पापा was also sad. मम्मी से ज्यादा conversation होती रहती है. Mama kept asking, some days still today, I just come back to my home and something, and mom is like, so what happened? Is there any hope? कैसे कुछ बातें चली? Like this, she is the sweetest mom. She gets asking, I'm like, mom, shush, because I don't want to talk about it, so please don't. So yeah, this is the scenario. Yeah. मतलब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने सब लोग शौर्य की प्यारी सी अनोखी के नाम से जानते हैं, शो के बारे में जानते हैं, रियल लाइफ दिबत्मा कैसे? जैसे मैंने कहा कि अनोखी can be, it's very relatable to my story. Certain things, my father is also into railways, and Anokhi's father is also into railways. Anokhi's father had certain norms. My father had certain norms. He was conservative. He listened to his family and stuff. बट मैं ट्रॉफी लेके जो अनोखी जैसे जाती है पापा को प्रूव करने के लिए, मुझे आगे छोड़ो, सेम दिबात्मा डेड ट्रॉफी लेके ऑल द टाइम कि पापा जस्ट लीव मी आउटसाइड. एंड देन अनोखी का ट्रेन में भागना, मेरा फ्लाइट में इधर आना. So much of relatability, I can't just explain. Yeah, the nature of Anokhi is very mature and she might be shant. Yeah, same values Debattama has, but she will portray it in a very, so this is this. Hi, this is a she'll portray it in a very bubbly way. This is the difference, I can tell you. And what else? So much of relatability, yeah. Yeah. आपकी और तन्वी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया है, शौर्य और अनोखी की जोड़ी को काफी पसंद किया है लोगों ने, क्या कहना चाहिए? अरे आई एम सो ग्लैड. जैसे मैंने पहले भी कहा था इस इंटरव्यू में कि मैं ना डरती थी बिकॉज ही यूज्ड टू बी वेरी रिजर्व्ड, एंड आई वाज लाइक कि गॉड हाउ, मतलब अगर दोस्ती ही नहीं होगी, फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट जोन विद योर को एक्टर. बिकॉज मेरे पिछले सीरियल में भी इनिशियली I was like चुपचाप, because I observe and read other people कि वो कैसे comfortable feel करेगा. So with Mudit also later we became such great friends कि Yogi के साथ Yori it got added because I was Pari, so Yori it got added. And इधर तो कुछ ज़्यादा है because initially I got scared, so I prayed to God कि भगवान दोस्ती करा दे, so that and now so it's like he's a very, I consider him to be a very good friend of mine. And होता है ना वो एक we don't have to discuss a scene, अपने आप जल्दी हम निकाल लेते हैं because of how we know कि, and we both revert also. For example improv आ जाता है कुछ lines के बीच में, तो मैं भी उसे ऐसे revert करती हूँ, तो ऐसे आ ही जाती है. This is a very fun fact, so this is nice. I'll cherish this. सबसे ज्यादा शो
के बारे में क्या मिस करने वाले हैं, के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे? बीइंग अनोखी। सुबह सुबह सब लोग मेरे रूम पे अनोखी रेडी, अनोखी इधर आना, अनोखी। बिकॉज क्या होता है ना, यू नो, I will always be Anokhi. Like my mom kept telling me, I used to, I was an emotional kid as well. So I used to come back home because, I had lesser friends. Like, मैं क्लास में चुपचाप अकेली बैठी रहती थी. But my teachers were also like कि उसका अपना एक अलग सा दुनिया है. I know my teachers might be listening to this maybe. And my mom, I used to come back home. I used to say, mom, क्यों ऐसे नहीं, I can't mix with people. Why can't they talk to me and stuff? Whatsoever the situation is. My mom used to tell me because you are unique, you know, you're just unique. Some good things are on your way. Believe in it. And a girl from Silchar and her mom motivating her. Silchar is a small town with people who have lots of dreams. And वो करना चाहते हैं, and I would like to, push them to do it because you can if you want to. That's what I can say to them. But this is what my mom told me कि you are unique. तो वो यूनिक ही चीज मेरे साथ हुई है. मेरा सीरियल में नाम ही अनोखी है. एंड आई कांट बिलीव लाइक yesterday ओनली इस बारे में मेरी मम्मी के साथ मेरी डिस्कशन हुई. एंड दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ. एंड the name Anokhi is forever gonna be with me, and I am gonna be Anokhi. And I am so happy and I'm so lucky that I could be Anokhi. I got to play Anokhi. And thanks for all the fans love. So this is what I'll miss the most, maybe. And also the bond that I have with people over there, way too attached, and it's like a family only. So much fun. So yeah, I'm gonna miss a lot of things, not only my name or not only being called Anokhi, the overall vibe, the environment, miss everyone. That's the scenario. जब ये ट्रेंड और ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब एक रूमर ऐसा भी आया था कि इस ट्रेंड के कारण मेकर जो है शो के और चैनल ने डिसाइड किया है कि मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे शो के बारे में, क्या करना है, प्लॉट चेंज करना है या नहीं. कितनी सच्चाई थी इसमें? मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पता एक्चुअली. आई डोंट नो. मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता कि क्या, बिकॉज कब इतने रूमर्स आए शो के बारे में, मैं क्या बिलीव करूँ क्या नहीं. जब ये वाली न्यूज आई थी कि हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने वाला है समथिंग, या फिर शो ऑफ एयर होने वाला है, शुरुआत में आई वाज लाइक फिर से शो ऑफ एयर. तो मेरे लिए ये भी एक रूमर था. आई डिडंट वांट टू बिलीव इट. आई वाज लाइक कि ना. I was just working, and जब फाइनली आई गॉट टू नो कि नहीं एक्चुअली ऑफ एयर जा रहा है एंड बहुत कम टाइम है हमारे पास. The next day I came to shoot, I was all quiet. The chirpy, Debattama is like this the entire day. So yeah, वो चीज हुई मेरे साथ. फिर I didn't know what to do. मैं कह रही थी जर्नी को अगर एक शब्द में, एक एडजेक्टिव में अगर डिस्क्राइब करें, It was a beautiful dream. It was a beautiful dream that came true. It was for short time, but it was worthwhile. It was worth every penny, everything. The best of all, the best. I mean, like how I wanted, what I wanted, how much I wanted. It's the bestest of any beautiful dream a girl could ever. No, I just don't want to wake up from this. Maybe this is what I'm saying because I'm this dreamy girl. So yeah. ओके, इसके बाद शो खत्म होने के बाद किस तरीके के प्रोजेक्ट हम देखेंगे, मतलब डेली शूट होंगे या अब म्यूजिक वीडियोस होंगे, रियलिटी शोज होंगे, ये सोचा है कि कुछ आपको एक्सप्लोर करना है? कुछ भी हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है फिलहाल. मैं अनोखी से ही निकलना नहीं चाहती, टू बी वेरी फ्रैंक. लाइक इट्स टेकिंग सम टाइम फॉर मी. इवन माय co-actors, they are also telling me कि you have to move on, and like you have to, because they saw me, they saw how चुपचाप I have been. So maybe I'm observing again. मैं सबको कहती हूँ कि मेरे एक hibernation zone होता है जहाँ पे मैं चुप होती हूँ. It's not that I'm sad or I'm angry or I'm unhappy or I'm happy or anything. It's just that मैं चुपचाप रहती हूँ ना. I observe a lot of stuff. And also मैं दिन भर अभी भी इतना busy रहती हूँ कि audition के calls आते तो immediately I can't revert. I just tell them just give me 2 to 3 days, so I can give auditions. And also, I don't know. Life is so uncertain. I mean, Anokhi was so uncertain. I'm gonna give my best
for my next projects, and I know about it. Whatsoever the show is, I'm gonna get to the skin of whatsoever character they give me, because that is what I do. When being Anokhi, I just got into Anokhi's skin, and I am Anokhi now. A part of me will forever be Anokhi. And देखते हैं आगे क्या करता है, because life is uncertain and anything can happen. Yeah. ये शो की लास्ट डे की अगर बात करें तो उसमें सोचता है लास्ट डे होने वाला है, लास्ट एपिसोड कब है होने वाला है, थोड़ा सा स्पॉइलर भी अगर दें कि क्या देखने को मिलेगा फैंस को लास्ट एपिसोड में. I don't know. Just don't ask me. The thing last, I don't want to hear. I don't want to talk about it. There's no last. This is the beginning, I can say. This is, even if the show's ending, I want all the fans, all the Shakins to just be hyped up, because, this will always be the beginning. I just don't want to listen to this last thing. This was the most beautiful part in my life, and it can never end. It'll forever stay in my heart. Like, I have earned so much of love. I am so thankful and grateful to all the Shakins out there, all of them who's shouting the love. Like that day, this girl came and she started crying, and I looked at her, I started crying. I was like, no, don't cry. Keep your energies high up. Just don't, be sad. So there's no last thing. I don't know nothing about it, and I don't want to hear. अगर मेरे सामने कोई आके बात भी करते हैं ना लास्ट एपिसोड किस दिन, I'll be like, मैं भागती हूँ, मुझे नहीं जानना कि किस दिन लास्ट शूट कर रहे हैं, because I know how I'll be that day. तो इसलिए I just don't want to know. Yeah. Okay, चलिए बात करते हैं लास्ट डे के बारे में. हम एक मैसेज चाहते हैं आपसे सारे फैंस के लिए जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है आपको और आपके शो को इतना सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहिए सबके लिए? I love you guys. मैं दिल से बोल रही हूँ. I just love you guys. I know many people text me कि my character Anokhi has inspired so many people in real life, and the girls out there, they did something for them. And also, everyone talking about our Jodi and stuff, about Karanvir and Debattama, about Shaurya or Anokhi. We try to do the best for you guys, and you guys have been motivating us when we see your struggle through all the edits and all the DMs and stuff. We are like, I also tell, do it for them, do it, feel it. Kabhi-kabhar we both are like, we are so tired and this, but we just do it because we know we have to give our best, and this is what I got. I got you guys. I have earned you guys. Your love means a lot to me. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much, Debattama. It was lovely talking to you. All the best for your Same here. Shaurya और अनोखी की कहानी को बहुत सारा प्यार. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye.